Assalamu alaikum. We were discussing our fourth chapter of measure of dispersion, in which first two measures range and mean division we already have been discussed. And now we will discuss our third measure of dispersion, which is variance. What is variance? Variance of the observations is defined as the mean of squares of deviations of all the observations from their mean. When it is calculated from the population, the variance is called population variance and it's denoted by sigma square. And when it is calculated from the sample based on n values, y1, y2, so on, yn is called sample variance. The population variance sigma square is defined as sigma square is equal to sum of y minus mu whole square over capital N. एंड सैम्पल वेरिएंस आ जाएगा फॉर अनग्रुप डाटा इज एस स्केयर इज इक्वल टू सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्केयर ओवर एन. तो अब आपका जो मेन फार्मूला है जो आपने क्वेश्चंस में यूज़ करना है वो है आपका एस स्केयर इज इक्वल टू सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्केयर ओवर एन, जो सैम्पल वेरिएंस वाला फार्मूला है. इस तरह से इसका शॉर्ट फार्मूला क्या है? शॉर्टकट फार्मूला फॉर वेरिएंस इज गिवन एज एस स्केयर इज इक्वल टू सम ऑफ वाई स्केयर ओवर एन माइनस सम ऑफ वाई ओवर एन का होल स्केयर. अब जो दो फार्मूले हैं, एक है एस स्केयर इज इक्वल टू सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्केयर ओवर एन, और सेकंड जो शॉर्टकट फार्मूला है वो है सम ऑफ वाई स्केयर ओवर एन माइनस सम ऑफ वाई ओवर एन का होल स्केयर. तो ये दोनों फार्मूलों से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि इन दोनों से जो आपका आंसर है वो सेम आता है. लेकिन आपको ये आना चाहिए कि आप किसी क्वेश्चन को दोनों फार्मूलों से करके देखें कि आपका आंसर सेम आता है कि नहीं. ये तो हो गया फॉर अनग्रुप डाटा के लिए. तो ग्रुप में क्या करते हैं? ग्रुप में आपको पता है सिर्फ क्या होता है, हमारे साथ फार्मूला सेम वही होता है, जस्ट फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है. तो फ्रीक्वेंसी जब इंक्लूड करेंगे तो एस स्केयर इज इक्वल टू जो मेन फार्मूला था वो क्या बनेगा, सम ऑफ एफ इंटू वाई माइनस वाई बार का स्केयर ओवर सम ऑफ एफ, मतलब एफ ऐड हो जाएगा. और शॉर्टकट फार्मूले में अगर एफ को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ वाई का स्केयर ओवर सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ वाई ओवर सम ऑफ एफ का होल स्केयर. वही फार्मूला है, जस्ट आपका एफ यानी फ्रीक्वेंसी इंक्लूड हो गया. और जो नीचे ये ऑर्बिट्रेरी वैल्यू वाला फार्मूला है ये हम नहीं करेंगे. अच्छा, अब आ जाते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की तरफ. वेरिएंस के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है? द वेरिएंस इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस. ये सारी वैल्यूज पे डिपेंड करता है. इट इज़ इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़. अब देखिए इसका ये डीमेरिट क्या है कि अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़. अच्छा, अब अगला हमारी जो फिफ्थ मेजर है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन. अब वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मोस्ट आपस में रिलेट करती हैं. क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ वैल्यूज from their mean. In other words, standard deviation is the positive square root of the variance and it is denoted by s and is given by. मतलब कि अगर आपका जो वेरिएंस है उसका अगर अंडर रूट ले ली जाए, मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन बन जाता है. मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिवीजन, तो आप क्या करेंगे, पहले वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा. अगर आप देखें इसके फार्मूले देखें फॉर अनग्रुप में वही वाला फार्मूला सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर ओवर एन, और उसमें अब क्या पे ऐड हो जाएगा द स्क्वायर रूट, वही वेरिएंस का फार्मूला. दूसरा शॉर्टकट मेथड था सम ऑफ वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ वाई ओवर एन का होल स्क्वायर. इस पर भी क्या हो जाएगा, द स्क्वायर रूट आ जाएगा. मीन्स के वही वेरिएंस के फार्मूलों पे जस्ट आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है. तो ये आपस में मोस्ट मेजर्स जो है वो रिलेट करती हैं. और फॉर फ्रीक्वेंसी के लिए भी वही हो जाएगा सम ऑफ एफ इंटू वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ और उसका स्क्वायर रूट, और शॉर्टकट मेथड में आ जाएगा सम ऑफ एफ वाई का स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ वाई ओवर सम ऑफ एफ होल स्क्वायर का इसका भी स्क्वायर रूट. ये शॉर्टकट मेथड आप नहीं करेंगे. अच्छा, अब आप इसकी एग्जांपल देखिए. कैलकुलेट, अब ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ ये आपको मैं बुक से पढ़ा रही हूँ. तो ये जो आप लोगों की पंजाब टेक्स्ट बुक है ना क्लास फर्स्ट की, ये सारा टॉपिक्स वहाँ पे लिखे हुए हैं. ये मैं वहीं से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि, क्योंकि आपने पेपर की तैयारी तो बुक से ही करनी है ना, तो आपको ये इजी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ से करा रही हूँ. देखिए अब क्या है आपके पास, क्या है, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डाटा 362175. आपके पास ये वैल्यूज़ दी हुई है, रॉ फॉर्म में डाटा है आपके पास. आपने क्या करना है, पहले कॉलम बना लें वाई का, उसमें आप सारी वैल्यूज़ को लिख देंगे. फिर आपने अब इस क्वेश्चन में जो है वो उन्होंने जो पहला मेथड था ना सम ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर ओवर एन वाला, इन्होंने इस क्वेश्चन को उस वाई फार्मूले से किया हुआ है. लेकिन अब ये आपकी असाइनमेंट ये है कि आप इसको शॉर्टकट वाले से भी करें और देखें कि क्या आंसर सेम आता है कि नहीं. अगर इसको उस मेथड से करें पहले वाले मेथड से, तो क्या सेकंड कॉलम बनाएंगे वाई माइनस वाई बार. उसके सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वाई बार. वाई बार क्या है, मीन. आपको पता है अनग्रुप में मीन का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ वाई ओवर एन. अब वाई वाले कॉलम को सम कर लें 24 ओवर 6, तो आंसर इस 4. अब हर वैल्यू को 4 में से माइनस करेंगे तो ये वाई माइनस वाई बार आ जाएगा. अगला कॉलम थर्ड में बनाएंगे वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर. इसका मतलब है जो आपका सेकंड कॉलम है उसका स्क्वायर लेते जाएंगे तो आपके पास
y माइनस वाई बार का स्केयर वाला कॉलम आ जाएगा। अब आप इसको देखें फार्मूले में, इसको सम कर लें, सम इसको लिखते हैं नोमेटर में लिखते हैं, डिनोमेटर में n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ वो आपके पास है 6, आप इसको डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आ गया 4.67। लेकिन अब आप क्योंकि आपने वेरिएंस भी फाइंड करना था और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना था, तो 4.67 जो आंसर है ये आपका आंसर है वेरिएंस का। जस्ट अगर आपको वेरिएंस कहा जाता तो आप 4.67 तक आंसर निकाल के आप जो है वो ख़त्म कर देते। लेकिन अगर आपको कहा जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है आपने, तब आप देखें 4.67 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.16। अच्छा, अगर आपके पास अब होता कॉन्टीन्यूस में देखिए, अगर आपके पास कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में जो है वो ग्रुप फॉर्म में क्या है, आपके पास वेजेस दी हुई हैं, मतलब आपके पास क्लासेस दी हुई हैं और आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसमें आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप वही क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्लासेस लिख ली, फ्रीक्वेंसी लिख ली, जो आपके पास जितने भी हमने अब तक टॉपिक्स पढ़े हैं, सबसे मेन पॉइंट होता है वाई निकालना। वाई क्या है, मिड पॉइंट है, आपने सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना है। वो आपको मैंने पहले भी बताया है कैसे निकालते हैं, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, इस तरह से आप करके वाई निकाल देंगे। फिर आप एफ़ को और सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ़ और वाई को। अब हमने ये थर्ड कॉलम जो है फोर्थ कॉलम जो है वो क्यों बनाया है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए था वाई बार मीन चाहिए हमें, क्योंकि हमने हर वाई को वाई बार में से माइनस करने। और वाई बार आपको पता है ग्रुप डेटा में वाई बार क्या होता है, सम ऑफ एफ वाई ओवर सम ऑफ एफ, तो इसलिए हमने ये फोर्थ कॉलम बनाया है। फिर आप अगला कॉलम बनाएंगे एफ इंटू वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। पहले वाई को वाई बार में से माइनस करना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है और फिर आपने उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद करने के बाद आप फार्मूले में प्लग इन करेंगे और आपके पास आंसर आ गया 46.87। ये था वेरिएंस का आंसर। और अगर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते तो आपके पास ये जो है वो आ जाएगा स्टैंडर्ड, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये अब आपका टॉपिक हो गया वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है फॉर ग्रुप और अनग्रुप डेटा। इस तरह से आप डिस्क्रीट में भी कर सकते हैं, लेकिन आपने शॉर्टकट मेथड से भी और दूसरे मेथड से भी आपने जो है इसको करना है। और इसका जो आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे वो हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे।